नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः शनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माहेश्वर सूत्रों के विषय में समझाने जा रहा हूँ। प्रारंभ के 4 सूत्र जो हैं, मतलब जो 14 बार डमरू बजाया है उसमें जो शुरू में जो 4 सूत्र हैं 14 में से, वो अच सूत्र कहलाते हैं, क्योंकि उसमें आ से चा के बीच जो भी वर्ण हैं वो सब स्वर हैं और ये एक अच प्रत्याहार बनता है। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि प्रत्याहार बनते कैसे हैं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये आते हैं सभी स्वर, इसलिए इनको अच के नाम से भी जाना जाता है और स्वर नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो जो स्वर के सूत्र हैं सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, पहला सूत्र जो है वो है आ ई ऊड़ अयूड़। इसको अयूड़ बोलते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें 3 आपको वर्ण दिखाई दे रहे हैं, आ ई उ रा। तो जो अड़ा है ये इत संज्ञक कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? इत संज्ञक। अच्छा, इसे इत संज्ञक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वरों में गिना नहीं जाता, अर्थात ये अक्षरों में गिना नहीं जाता है, ये ऐसे ही अलग लगा होता है। जैसे किसी भी चीज़ को लिखते हैं और लिखने के बाद में एक स्टॉप लगा देते हैं, तो वैसे ही ये सूत्र का स्टॉप है, सूत्र के ये स्टॉप है इत संज्ञक। और सभी सूत्रों में अंतिम वर्ण जो लिखा दिखाई दे रहा है आपको, वो सब क्या है? इत संज्ञक है, उसको वर्णों में काउंट नहीं करेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। और दूसरी चीज़ क्या है, जो ये पहला सूत्र है और दूसरा सूत्र है, इसके दीर्घ भी होते हैं, इसके दीर्घ स्वर भी हैं। क्योंकि जैसे ये छोटा आ है तो इसका बड़ा आ भी होगा, छोटी ई है तो बड़ी ई भी है, और छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ है, और रिर है छोटी ये तो इसकी बड़ी रिर भी है। लेकिन लरी जो है ये नहीं, ये सिंगल है, यानी कि ये जैसी है वैसी ही है, ये इसके 2 नहीं है। तो ये यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 और 4, इनके दीर्घ भी हैं। तो ये कितने हो गए? 4 2 जा 8। ये इतने, इसमें 8 और लरी को जोड़ दें तो ये हो गए हैं 9। इतने ये 9 हो गए। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? अयोड़, दूसरा रिल्दरिक, और तीसरा है ए ओड़, और चौथा है आई औच। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी रिर और बड़ी रिर और लरी, ये 9 लेटर इसमें होते हैं इन 2 सूत्रों में। अर्थात कहें अक प्रत्याहार में, अक प्रत्याहार में 9 लेटर होते हैं, जबकि दिखते कितने हैं आपको? दिखते हैं केवल 5 और होते कितने हैं? 9। अच्छा, इसके बाद तीसरे सूत्र में आइए, ए ओड़। तो इसमें ये संज्ञक हो गया, तो ये कितने हुए? 1 और 2। और आई औच, इसमें चा संज्ञक हो गया, और ये ए औ, तो ये 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, और इन दोनों में हो गए 4। तो 9 4 कितने हो गए? 9 + 4 ये हो गए 13। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको अच प्रत्याहार क्यों कहते हैं। जैसे पहला जो स्वर है
अयुड़, इसका आ ले लिया, इसका आ ले लिया, आ। और जो चौथा सूत्र है, यानी कि स्वर यहाँ तक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जो चौथा सूत्र है उसका अंतिम वर्ण यानी कि उसका इत संज्ञक, पहले का पहला वर्ण और आखिरी का आखिरी वर्ण, तो ये इत संज्ञक वाला चा ले लिया प्लस ये चा हो गया। तो अब ये और तो ये जो है ये क्या बन गया, अच, अच, ये बन गया अच प्रत्याहार क्या बना, अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार को क्या कहते हैं, स्वर, अच को स्वर कहते हैं, क्योंकि इस प्रत्याहार के अंतर्गत ही स्वर आते हैं, इसके बाद नहीं आते हैं, इसलिए इसको अच प्रत्याहार कहते हैं। और इसके अंतर्गत स्वर आते हैं इसलिए इसको स्वर भी कहते हैं, अर्थात स्वरों को अच कहते हैं, स्वरों को अच कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं। सिद्ध हो गया, क्लियर हो गया, ओके। हाँ चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि स्वर कितने हुए, 13 हुए, और अगर अनुस्वार और विसर्ग को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 15, यानी कि अंग आ को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 15। वैसे सूत्रों के अनुसार कितने हुए, 13 हुए। और अगर दीर्घ ना करें तो कितने होंगे, तो उसमें 4 कम कर दीजिए, तो कितने होंगे, 9। और सीधे समझ सकते हैं कि आ से चा तक स्वर आते हैं, इसी कारण स्वरों को अच भी कहते हैं। और अक प्रत्याहार में ली को छोड़कर जितने भी स्वर आते हैं उनके दीर्घ भी होते हैं, जैसे अयुड़ का आ, ई, ऊ और री, ये होते हैं। तो इस प्रकार से 13 प्लस विसर्ग प्लस अनुस्वार 15 वर्ण हो जाते हैं। अब जो इसके बाद वाले जो 10 सूत्र होते हैं उनमें हा से ला तक अर्थात हल प्रत्याहार, यानी कि पहला सूत्र जो होता है हैवर्ट होता है और आखिरी सूत्र हल होता है। तो पहले हैवर्ट का हा लिया और हल का ला लिया, तो वो भी एक हल बन गया, हल प्रत्याहार बन गया। तो ये कहलाता है हल प्रत्याहार, और इसमें सारे व्यंजन होते हैं, इसलिए व्यंजनों को हल कहते हैं, स्वरों को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। ये सीधे आपको स्पष्ट तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्वर, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, या व्यंजन के सूत्र कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला है हैवर्ट, और ये मैंने आपको बताया था कि ये सभी में लास्ट में ये क्या है, ये इत संज्ञक होता है, जितने भी होते हैं। तो सभी के इत संज्ञक पहले हम सर्किल कर देते हैं, इसको वर्ण में काउंट नहीं करते हैं। तो 14 सूत्र हैं, तो इसका मतलब 14 इत संज्ञक भी हो गए। कभी आपसे ये प्रश्न भी आ सकता है, पूछा जा सकता है कि माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक कितने होते हैं। तो सीधी सी बात है कि 14 सूत्र हैं, तो 14 ही इत संज्ञक भी होंगे। हर इत संज्ञक में नहीं, हर सूत्र में एक इत संज्ञक होता है। अगर पूछ दें स्वर में कितने इत संज्ञक हैं, तो सीधे बता दो 4 इत संज्ञक हैं। पूछ दें व्यंजन में कितने इत संज्ञक हैं, तो 10 इत संज्ञक हैं। टोटल में कितने हैं, तो 14 हैं। तो पहला है हैवर्ट, इसमें हा, या, वा, रा ये है। और जो आपका छठा सूत्र है, यानी कि कहें व्यंजन का दूसरा सूत्र, इसमें केवल ला है, एक ही अक्षर है। ये भी आ सकता है कि ऐसे कितने सूत्र हैं जिनमें केवल एक अक्षर है, एक वर्ण है। तो ऐसे आपको
दो मिलेंगे। कौन कौन से? एक हल मिलेगा लास्ट वाला जिसमें केवल हा है, और एक जो छठा वाला कहें या व्यंजन का दूसरा वाला कहें, तो ये है जिसमें केवल ला है। व्यंजन का तीसरा सूत्र या कहें कि कुल सूत्रों में 7वां सूत्र जो है उसमें 5 वर्ण हैं, और वो 5 वर्ण कौन से हैं ये याद क्यों नहीं होते? याद इसलिए नहीं होते, हम लोग ये समझते नहीं, ध्यान नहीं देते कि ये चीज़ आई कहाँ से है। अब ये चीज़ समझिए जरा, ये आपके जो भी अनुनासिक हैं वो सारे दिए, नासिक के जो है इनको, जो आपके जो वर्ग होते हैं हिंदी में, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनमें जो आखिरी अक्षर होता है वो सारे इसमें दिए हैं। देख लीजिए यहाँ मा, अड़ा, अड़ा और ना, तो ये पांचों वर्ग के दिए हैं। तो आपको व्यंजन का तीसरा मतलब सभी वर्गों का 5वां अक्षर उठा के लिख दिया, बन गया। व्यंजन का दूसरा केवल ला है, कुछ है ही नहीं। व्यंजन का पहला अर्थात कहें कि 5वां सूत्र जो 11 लावा पढ़ा है आपने, 11 लावा, तो वही यहाँ से है, या रा, ला, वा, और सा 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 के बाद में जो हा आता वो सबसे पहले है। और ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद झ, भ, ये देखिए कौन सा है? भा किस में आता है? झा और भा ये किस में आते हैं? अभी ये 5वें थे, इसमें कौन से? इसमें 5वें थे, 5वें है वर्ण, सभी वर्गों के ये 5वें वर्ण थे यहाँ से यहाँ तक। अब ये यहाँ से शुरू हो गए हैं, 8वें सूत्र से शुरू हो गए हैं चौथे, और ये कहाँ तक गए हैं चौथे? 1 2 3 4 5, ये यहाँ तक आ गए। देखिए चा, चा, जा, झा, चा, चा, जा, जा यहाँ होता है, तो ये झा ये चौथा है। ये इसमें कितने ये हैं? चौथे है ना। और फिर यहाँ से शुरू हो गए तीसरे, जैसे च, छ, ज, ज तीसरा आता है ना, ज, तो ये जा भी तीसरा है, वा भी तीसरा, गा भी तीसरा है, तीसरा तीसरा तीसरा, ये सभी पांचों कितने हो, कौन से हो गए? तीसरे। च, छ, ज, और ये प, फ, व, और ये का, ख, ग, ट, ठ, ड, और त, थ, द, ये कौन से हैं? ये है तीसरे। ये चौथे हो गए, फिर इसमें ये तीसरे हो गए, है ना। और फिर ये दूसरे, का के बाद खा आता है, पा के बाद फा आता है, चा के बाद छा आता है, टा के बाद ठा आता है, ता के बाद था आता है, वही तो है। और फिर ये इसके बाद में ये कौन से हैं? ये पहले हैं, च, ट और त, ये कौन से पहले हैं? यहाँ से ये इतने यहाँ तक, ये इतने जो हैं ये दूसरे हैं, दूसरे है ना। और ये यहाँ से चा से फिर लेकर के चा, टा, ता, ये 3 जो हैं ये पहले हैं, चौथे पहले यानी कि फर्स्ट वे है। और ऊपर भी का और पा, 3 यहाँ हो गए हर वर्ग के पहले, और 2 यहाँ हो गए, तो 5 ये हो गए। उसके बाद ये कौन से हैं? साथ ये किस में आते हैं? ऊष्म। और उसके बाद एक ही वर्ण बचा है, वो क्या है? हा है। वो कहाँ है? यहाँ है।
इसको इन्होंने 2 बार दिया है। हा को 2 बार दिया है, लेकिन काउंट केवल 1 बार ही करते हैं जब लिखने में उसमें आता है। तो दोनों का मतलब सिर्फ एक ही है, कोई हा छोटा बड़ा नहीं है। इसका एक फार्मूला अलग है, वो आगे जब पढ़ाएंगे समय आएगा जब उस चीज़ को समझाने का, तो बताएंगे कि ये कैसे होता है। तो चलिए देखिए, मैंने बीच के सभी सूत्र मिटा दिए हैं, केवल व्यंजन का पहला अर्थात 5वां सूत्र और आखिरी सूत्र लिखा रखा है, क्योंकि ये आपको मैंने जो भी आपको बताया था कि हैवर्ट का पहला अक्षर हा ले लिया और अंतिम सूत्र हल का अंतिम अक्षर ला ले लिया, जिससे ये बन गया है हल प्रत्याहार। तो इस तरीके से इसमें प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो इस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन हैं, इसलिए इनको हल भी कहते हैं। अच्छा, प्रत्याहार ये ऐसे कैसे बना दिए जाते हैं, मतलब किसी भी अक्षर को ले लेते हैं, किसी भी अक्षर से स्टार्ट कर देते हैं और किसी भी सूत्र के इत्संज्ञक पर जाकर के रुक जाते हैं, तो वो एक प्रत्याहार कहलाता है। उसके बीच में आने वाले जो भी स्वर या व्यंजन होते हैं वो उस प्रत्याहार के अंतर्गत माने जाते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो मतलब व्यंजन के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो कितने वर्ण हैं? हैवर्ट से लेकर के हल तक वो वर्ण हैं आपके 30, कितने हैं बताइए? 34। और 3 वर्ण आपके जो है वो है मिश्रित वर्ण। वो कैसे, कौन से हैं? एक सातसत्री है, सातसत्री, और दूसरा प्रत्रिशूल है, और तीसरा ज्ञानी है। ये क्या है? ये है मिश्रित। मिश्रित ये आपके इस वर्णमाला के अंतर्गत नहीं है, अर्थात सूत्रों के अंतर्गत नहीं, क्योंकि ये मिलाए हुए, मिलाकर के बनाए हुए हैं, इसलिए ये मिश्रित व्यंजन कहलाते हैं। और ये किसको किसको मिलाने से बने हैं? क प्लस स, तो ये बन गया है स, ओके। और ये त प्लस र, ये बन गया है त्र। और ये ज प्लस ज्ञ, ये बन गया है ज्ञ, ओके। तो ये 34 और प्लस 3 मिश्रित वाले, तो ये अब कितने हो गए हैं? ये हो गए हैं 37। और स्वर कितने आपको बताए थे? 13 स्वर और एक विसर्ग और एक अनुस्वार, यानी कि अंग और आहा, उनको मिलाकर के कितने हुए थे? 15। तो वो 15 हो गए, यानी कि ये स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे ये, है ये, और ये व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये कुल कितने हो गए? ये हो गए 7 और 5 12, यानी कि 12 के 2, 1 इधर जोड़ दिया 4 हो गए, 4 और 1 5, यानी कि 52। जो आप हिंदी में 52 वर्ण जो पढ़ते हैं वो इस प्रकार से तैयार हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अच या स्वर 13, विसर्ग 2 और हल अर्थात व्यंजन 37। और कहें कि अल मीन्स वर्णमाला, संस्कृत में अल कहते हैं वर्णमाला को, यानी कि पहला अच का आ और लास्ट में हल का ला लिया तो अल हो गया, तो अल का मतलब हो गया वर्णमाला। संस्कृत की वर्णमाला को अल कहते हैं। ये भी एक नई आपको वो है, मतलब ये भी एक प्रश्न आ सकता है कहीं भी कि अल का मतलब क्या होता है संस्कृत में, तो वो अल का मतलब है वर्णमाला। तो वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। लेकिन
ये विस्तार करने पर हुए हैं, वैसे नहीं है। वैसे आपको लिखित में कितने मिलेंगे? ये 32 मिलेंगे, क्योंकि ये 33 है, उसमें हाँ 2 हैं, 2 को नहीं काउंट करेंगे तो एक ही को काउंट करेंगे तो कितने मिलेंगे? 32। और वो कितने हैं? 9 है, इसके आगे कुछ नहीं है ना। तो 32 और 9 कितने हुए? 41, केवल 41 मिलेंगे।